यदि आपका अपने घर में मन नहीं लगता है, आप घर में आते हैं, आते ही आपके अंदर आलस छा जाता है, घर में क्रोध, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बनी हुई है, संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है, किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिल रही है। और जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें एक साथ हों, इनमें से कुछ बातें भी आपके घर में हो सकती हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके घर में नेगेटिविटी उपलब्ध है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। नकारात्मकता एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में ज्यादा कादा प्रवेश कर ही जाता है। नकारात्मकता हमारे घर में भी प्रवेश कर जाती है। इंग्लिश में से नेगेटिविटी कहते हैं और सकारात्मकता को हम पॉजिटिविटी कहते हैं। तो ऐसा कई बार हमें फील होता है कि हमारे घर में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है? आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, कई उपाय करते हैं, मगर आपके घर की नकारात्मकता दूर नहीं होती है। इस नकारात्मकता के कई कारण हो सकते हैं। घर में क्रोध, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी समस्याओं का होना, घर में गंदगी का होना, घर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी का आना, क्योंकि जो भी नकारात्मकता वातावरण में है वह शनै शनै जमीन पर भी गिरती है और हम उस नकारात्मकता को जाने अनजाने अपने घर में भी लेकर आते हैं और यही नकारात्मकता पुनर्जागृत होकर आपके घर में फैल जाती है। तो पहला प्रश्न उठता है कि नकारात्मकता को पहचाना कैसे जाए कि हमारे घर में नकारात्मकता है। तो बहुत साधारण सी बातें हैं। यदि आपका अपने घर में मन नहीं लगता है, आप घर में आते हैं, आते ही आपके अंदर आलस छा जाता है, घर में क्रोध, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बनी हुई है, संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है, किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिल रही है। और जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें एक साथ हों, इनमें से कुछ बातें भी आपके घर में हो सकती हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके घर में नेगेटिविटी उपलब्ध है, नकारात्मकता उपलब्ध है। अब हमसे ज्योतिषीय उपाय पूछे जाते हैं इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए। इस नकारात्मकता के कई कारण और भी हो सकते हैं, कुछ एनर्जी से कनेक्टेड भी हो सकती हैं। उस बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर हम सामान्य नकारात्मकता की यदि बात करें कि आपके घर में नकारात्मकता है, उसे दूर करना है, तो उसे दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने विशेष इसलिए बोला क्योंकि वाकई ये विशेष है, लेकिन मैं आपसे बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करने के लिए कहूंगा नहीं। यह बहुत सामान्य है लेकिन बहुत विशेष है। सबसे पहली बात, आजकल के आधुनिक युग में जिस प्रकार से मकान बन रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग रह रहे हैं, जैसा हमने अपना सेटअप किया है, हम वहां वास्तु का तो कई बार ध्यान देते हैं, लेकिन हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि सबसे बड़ा वास्तु हम भूल रहे हैं, भगवान सूर्य। आपने और किसी भगवान को देखा हो या ना देखा हो, मगर इस भगवान को आप रोज देखते हैं। इसकी ऊर्जाओं से आपके घर की नकारात्मकताएं दूर हो सकती हैं। अब आपने कोई ऐसी जगह छोड़ी ही नहीं जहां से भगवान सूर्य आपके पूरे घर में देख सकें, क्योंकि घर कॉम्पैक्ट हो गए हैं। किसी एक दिशा से सूर्य की रोशनी आपके घर में आती तो है, मगर सिर्फ एक कमरे में या एक हिस्से में, बाकी का घर आपका आर्टिफिशियली लाइटेड है। तो नकारात्मकताएं आना स्वाभाविक है। सूर्य की रोशनी आपके घर में
हर कोने में नहीं पहुंच रही तो नकारात्मकता आएगी। अब आप कहेंगे कि अगर हम सूर्य को अपने घर के अंदर लाकर रख देंगे तो आप ला नहीं सकते, और अब आप ऐसी कोई तोड़ फोड़ कर नहीं सकते तो जिससे सूर्य की रोशनी आपके घर के हर कोने कोने में आ सके, हर कमरे में पहुंच सके। तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। अपने घर के तत्वों को बैलेंस करना है, और बहुत सामान्य प्रक्रियाएं हैं। आज हमने कई चीजों को भुला दिया है। यह हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई है, हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात आती है माता तुलसी की। मैंने माता कहा तो जाहिर सी बात, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं यहां साइंस की बात भी करूंगा। तुलसी जी आपके घर की नकारात्मकताओं को सोखती हैं, खींचती हैं, क्योंकि साइंटिफिकली इस पौधे के अंदर वह तत्व होते हैं जो नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब यह नहीं है कि रोड पर जाती हुई नकारात्मक ऊर्जाओं को यह आपके घर में ले आए। यह रोड पर जाती हुई नकारात्मक ऊर्जाओं को लेगी ही नहीं, यह सिर्फ अपने दायरे में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को लेती है। आपके आंगन में तुलसी जी होनी चाहिए। अब आंगन नहीं है तो कम से कम अपने प्रवेश द्वार पर तुलसी जी को स्थापित करें, तो आने वाली हर नकारात्मकता वहीं पर तुलसी जी द्वारा सोख ली जाए। और यदि नकारात्मकता ज्यादा हुई तो तुलसी जी सूख जाएंगी। अक्सर यह चीज नोट की गई है। अब उन्हें कैसे बचाना है यह मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो हमने सबसे पहले तुलसी जी को स्थापित कर लिया। अब आता है दूसरा उपाय। आपके घर में आपको उस हर कोने में एक दीपक प्रज्वलित करना है संध्या काल में, जहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। आप सभी कमरों में रख सकते हैं, अपने टॉयलेट्स में रख सकते हैं, और अपने दरवाजे पर जहां आपने तुलसी जी को विराजमान किया है, यानी कि जो आपने तुलसी जी जिस गमले में लगाई हैं उस गमले में आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब इससे होगा यह है कि आपके घर में जो अग्नि तत्व है उसकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य से भी अग्नि आती है और दीपक से भी अग्नि आती है। तो हम अग्नि तत्व की जो बढ़ोतरी होगी तो यह देखेंगे कि जो नकारात्मकताएं हैं वह शनै शनै आपके घर से दूर होती जा रही है। अब अगला उपाय सुनिए। पूरे घर में आपके सुगंधित वातावरण, सुगंधित वातावरण के लिए आप रूम फ्रेशनर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप धूप बत्ती जला सकते हैं, और सबसे अच्छी बात होगी कि आप हर कमरे में एक कपूरदानी लगाइए और उसके अंदर सुबह शाम एक थोड़ा कपूर का डाल दीजिए। इससे भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। अपनी पूजा में आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, जाहिर सी बात है घंटी भी बजाते होंगे। यह घंटी आपके पूरे घर में बजाते हुए घुमाइए। वायु तत्व को यह घंटी कंट्रोल करती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह वायु तत्व को कंट्रोल करने वाली घंटी है, क्योंकि इसका जो स्वर होता है, वह जो नाद होता है, वह नाद आपके घर के जितनी भी वाइब्रेशंस हैं उनमें से नेगेटिव वाइब्रेशंस को खत्म करता है। उसके बाद में आता है शंख, शंख ध्वनि। साइंटिफिकली यह प्रूव हो चुका है कि शंख बजाने से वातावरण में मौजूद कीटाणु का नाश होता है, और इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि वह कीटाणु ही तो नकारात्मकता है। यह आकाश तत्व को संतुलित करने वाला कार्य है। अपने घर में पूजा करते समय सुबह और शाम शंख ध्वनि करने से आपका आकाश तत्व भी बैलेंस हो जाता है। आपके घर में सफाई होती है, अच्छे से होती है। कोशिश कीजिए कि सफाई कुछ इस प्रकार से हो कि कहीं भी आपके यहां कोई जमी हुई धूल ना रहे। नित्य नियम से धूल आएगी जाएगी, लेकिन धूल कहीं पे भी जमे ना। जब धूल जमती है तो नकारात्मकता उत्पन्न होती है। अपने घर में हर वस्तु को करीने से सजाकर रखिए। अपने जूते चप्पलों को जो कि आपको बाहर से लेकर आते हैं
उन्हें कुछ ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर आने वाले की और जाने वाले की सीधी दृष्टि उनके ऊपर ना पड़ती है, क्योंकि यह व्यक्ति के मन में नकारात्मकता उत्पन्न करते हैं, और जैसे ही व्यक्ति के मन में नकारात्मकता उत्पन्न होती है पूरा वातावरण नकारात्मक लगने लगता है। और उसके बाद हर शनिवार को, क्योंकि अगले दिन रविवार होता है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपको अध्यात्म से जोड़नी है, हर चीज को धर्म से जोड़नी है। कोशिश कीजिए, किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन शनिवार को नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि जो हफ्ते भर में आपके घर में नकारात्मकताएं आएंगी जाएंगी, नमक किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को खत्म कर देता है। तो नमक का पोछा लगाने से भी आपके घर की नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। यकीन जानिए कि इन सभी उपायों से नकारात्मकताएं टिकती ही नहीं है। हां, अगर नकारात्मकताओं के पीछे कोई अन्य कारण हो तो उसके बारे में आप किसी योग्य व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है जो भी उपाय मैंने बताए हैं, बहुत से लोग इन उपायों को पहले से ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको सभी को एक साथ घर में करते हैं तो नकारात्मकताएं अवश्य दूर होंगी। पूरे यकीन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और एनर्जीज के प्रति, ऊर्जाओं के प्रति पूरे विश्वास के साथ आप इन उपायों को कीजिए और अपने घर से नकारात्मकताओं को दूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी सटीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, ऑथेंटिक भी लगी होगी। और यदि ऐसा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं